आप मेरे साथ इब्रानियों के खत को खोलें। 12वां बाब आयत नंबर 14 और 15। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम न रह जाए। बड़ी खूबसूरत बात है। अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो जिंदगी में बड़ी तब्दीली आती है। ओपरा ओपरा पढ़ दिया जाए तो कोई खास फायदा नहीं होता। यहां लिखा सबके साथ मेल मिलाप। क्या बुरी सोबतों में भी? लोग इसे ये लेते हैं कि हर बंदे के साथ लगाव हमारा होना चाहिए। नहीं, टेढ़ों से, टेढ़ी कौम से अपने आप को बचाए रखना है। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। उनमें से निकलकर अलग रहो। सबके साथ तो इस तरीके से मेल मिलाप नहीं हो सकता। जब बुरी सोबतों को छोड़ दिया, बुरे लोगों से किनारा कर लिया, तो फिर सबके साथ नहीं रह सकते। यहां लिखा है पाकीज़गी के तालिब होना। सो किनके साथ? जहां पाकीज़गी है। जहां गंदगी है, बुरी सोचें हैं, बुरा रवैया है, वहां मेल मिलाप रखने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि लिखा है कि उनमें से निकल कर अलग रहो तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। निकल कर जब अलग रहेंगे तो इस आयत से ये मतलब नहीं कि हम हर जगह में जाके बैठ जाए, हर सोबत में चले जाएं। नहीं, मुकद्दसों की रिफाकत और जहां अच्छी तालीम हो, जहां अच्छी नसीहत मिले, वहां रिफाकत रखने के लिए और मेल मिलाप रखने के लिए हुक्म दिया गया। क्योंकि यहां लिखा तालिब रहो।
यानी सोच बनी रहे पाकीज़गी की। अब पाकीज़गी तो दो तरह की है। इसके दो रुख हैं पाकीज़गी पाने के लिए। एक तो शरीयत है कि शरीयत के हुक्मों के ऊपर अमल किया जाए, ये एक रुख है। लेकिन बाइबल मुकद्दस ने यह बता दिया है कि कोई शख्स ऐसा नहीं जो खता ना करे। सलातीन की किताब में भी है, नया नामा में भी। जो लोग शरीयत के इमाल से पाकीज़गी हासिल करने की कोशिश करते हैं अपने अमलों से, इंसानी एतबार से, कोशिशों से, लेकिन खता हो जाती है, सो आदमी पाकीज़गी के मेयार तक जो बाइबल चाहती है पहुंच नहीं सकता। तो दूसरा रुख जो बाइबल ने बताया है वो है रास्तबाजी का, ईमान से। तो यहां लिखा है कि उस पाकीज़गी के तालिब रहो, उस पाकीज़गी के जो रास्तबाजी के जरिया से हमें हासिल होती है, और उसके लिए ईमान लाया जाता है। किस बात के ऊपर ईमान लाया जाता है? जो कुछ खुदावंद ने बोला है, कहा है। जैसे यूहन्ना के इंजील के 15वें बाब की 30वीं आयत है, वहां लिखा है कि अब उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है तुम पाक हो। कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया, उस कलाम के सबब से जो बातें खुदा के मुंह से निकलती हैं। एक आदमी कैसा ही क्यों ना कुछ हो, लेकिन जब फैसला करने वाले खुदा ने उस शख्स के बारे में यह कह दिया हो, यह कह दे कि तुम पाक हो, तो फिर उसके बाद उसे कोई मुजरम नहीं ठहरा सकता। यह फैसला देने वाले की बात है, खुदा की। जब एक गुनहगार को वो ये कह दे कि तू साफ है, तू पाक है, जैसे एक मफलूज को जो छत खोल करके खपरेल पर से नीचे उतारा गया था एक घर में, वो अपाहज था, खुदा ने यीशु मसीह ने कहा तेरे गुनाह माफ हो गए। लोगों को ताज्जुब हुआ कि खुदा के सिवा तो कोई माफ नहीं कर सकता, पर ये शख्स तो कह रहा है कि तेरे गुनाह माफ हुए, ये कैसे माफ कर सकता? लोग नहीं मानते कि कोई कहने से पाक हो जाता है, लेकिन जब खुदा कह दे तो बंदा पाक है। ना उसमें उसकी कोशिशें आई और ना शरीयत के अहकाम उसमें गिने गए, पर फैसला देने वाला ने फैसला दे दिया
इसी तरह से एक औरत जो गुनहगार थी, खुदा यीशु मसीह के कदमों के ऊपर खड़ी होकर आंसू बहाने लगी, आंसुओं से पांव भगोए, बालों से पूछे, बहुत रोई। खुदा ने कहा तेरे गुनाह माफ हुए। शमौन ताज्जुब करने लगा कि ये क्या ऐसे, पता ही नहीं ये कौन है जो उसे छू रही है। लेकिन खुदावंद ने उसे माफ कर दिया, वो पाप ठहरी। जब खुदा रास्तबाज ठहरा दे तो आदमी पाक है। जब खुदा कह दे, और रोमियो का खत में लिखा है, खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। और आगे जुमला है, कौन है जो मुजरम ठहराएगा। फिर किसी में कोई हिम्मत नहीं और किसी के पास कोई दलील नहीं रह जाती कि वो गुनहगार ठहराए किसी के लिए, ये कहे कि ये गुनहगार है, क्योंकि खुदा ने उसे पाक ठहराया है। तो ऐसे ही वो मोहब्बत से भरकर खुदा पाक नहीं ठहरा देता। मोहब्बत से, ऐसे ही मोहब्बत से भरकर वो पाक नहीं ठहराता, बल्कि पाक ठहराने के लिए उसके पास अदालती फैसला है। वो ये कि जिस बंदे को वो पाक कहता है, उसके लिए उसने अपने बेटे के वसीला से कुर्बानी दे दी, गुनाहों का फैसला कर दिया। उसके गुनाहों को अपने बेटे यीशु के लहू के नीचे ढांप करके फिर कहता है तेरे गुनाह माफ हुए, तू पाक है। उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया, तुम पाक हो। सो पाकीज़गी उस पाकीज़गी के जो खुदा के बेटे यीशु मसीह के लहू से हासिल होती है, और लिखा उसका लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक कर। इसके तालिब इसके लिए परेशानी की जरूरत नहीं, उदास होने की। आप में से किसी को भी अपनी जिंदगी में किसी तरीके से भी किसी भी कमजोरी के बायस या गुनाह के बायस उदास होने की जरूरत नहीं। रुख लेना है हमें यीशु मसीह के कफारे का। अगर ईमान लाए हो कि मेरा कफारा हो गया, तो पाक हो। हौसला और दिलेरी। लोगों की मुश्किल यह है कि वो अपने जहन के मफलूज होने के सबब से बेदिल हो जाते हैं। उनका जहन सही काम नहीं करता, जहनी तौर पर मफलूज हैं और उदास रहते हैं। जहनी तौर पर बहुत मजबूत हो जाओ कि कफारे के बायस मेरे गुनाह मिटाए जा चुके हैं, और दिलेरी से इकरार करें। सो उस पाकीज़गी के, शरीयत वाली कामों वाली पाकीज़गी नहीं, बल्कि कफारे वाली पाकीज़गी के तालिब हो। इसके बगैर कोई खुदावंद को नहीं देखेगा। आप सब खुदावंद के आने की उम्मीद में है। इन दिनों में मैंने बहुत मुनादी की, और भी आपने मुनादी सुनी, आपने पढ़ा भी, दुआएं भी मांगी, और आप जानते हैं कि यीशु अब आने वाला है। कोई किसी शुबा में ना रहे, यकीनन वो जल्द आने वाला है। सो
हमें तालिब रहना है उसी के जो रूहुल कुस जो कुफारे के वसीला से पाकीज़गी हमें हासिल है, और बेदिली को दिल में से निकाल दे। अगर यस्सु को देखना है बादलों पर आते और उसके साथ उठाए जाने की उम्मीद है, तो बेदिली किसी सूरत में भी हमारे अंदर ना हो, बल्कि पुरुमीद हो, उसके तालिब रहें कि यस्सु आएगा और हम उसे देखेंगे। तो ये पाकीज़गी हमें कलाम और कुफारे के बायस है, जो कलाम से हमें पाकीज़गी हासिल होती है। लेकिन इसके लिए जो एहतियात है और आसान तरीका है, वो है हमारे जुबान का इकरार। मैं याकूब का खत में से पहला बाब और उसकी 26 आयत पढ़ने लगा। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है। हम ईमान से अपने आप को किसी तरीके से भी अपने आप को दीनदार, ईमानदार, खुदा के लोग समझते हैं, लेकिन चेक क्या है, सबूत क्या, कसपट्टी क्या है, सबूत क्या है कि हम दीनदार हैं? यह हमारी जुबान हमें बता देती है कि हम दीनदार हैं या दीनदार नहीं हैं। लगाम, कंट्रोल। इमसाल की किताब में मेरी जुबान पर निगहबान बैठा, ऐ खुदा मेरी जुबान पर लतर लतर करने वाली जुबान, बहुत बोलने वाली जुबान, क्योंकि कलाम में लिखा है इमसाल की किताब में कि कलाम की कसरत, ये नहीं कि खुदा के कलाम की कसरत नहीं, जो आदमी मुंह से बोलता है, बातों की कसरत खता से खाली नहीं। आप जितनी ज्यादा बातें करने वाले, दो बंदे बैठे बातें करते चले जाते, या मजलिस बैठी है तो एक आदमी बोलते चला जाता, दूसरे को बारी नहीं देता। ये बहुत गलतियां कर रहा है बोलने वाला। खामोश रहना सीखो। अगर पाकीज़गी को कायम रखना है, दीनदारी को कायम रखना है, तो लिखा है 19 आयत है, हर शख्स, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा, ना बोलो, मुंह को बंद रखो, क्योंकि आपके होंठों में, आपकी जुबान में जिंदगी भी है और मौत भी है। लिखा है इमसाल की किताब में 18वां बाब है, जिंदगी और मौत जुबान के काबू में, काबू में, जुबान के काबू में, काबू
जोरावर नहीं है, ना जिंदगी जोरावर है और ना मौत जोरावर है, ये काबू में है। जोरावर कौन है? आप। किस तरह से उसको हमने जिंदगी को भी और मौत को भी कंट्रोल किया हुआ, किस तरह से? इस छोटी सी तोतली से। ये जुबान छोटा सा उज्व बहुत बड़ा कंट्रोलर है। खामोश रहा करो, बहुत बोलते हैं हम, बहुत बोलते हैं, खामोश रह नहीं सकते। बात ऐसे ही अंदर से हुचके लगते हैं उसको, उसका फेफड़ा यूं ही फूलना शुरू हो जाते हैं अंदर से। कंट्रोल होंठों पर, जुबान के ऊपर। मौत इसके काबू में है। पता नहीं किस तरह से ये बंधन बांध लेती है जुबान। मौत जान छुड़ाना चाहे नहीं छूटती, जिंदगी जान छुड़ाना चाहे नहीं छूटती। ये जुबान है। ये एक ऐसी बात है बाइबल के अंदर जिसको मैं समझता हूं कि मेरे लिए बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है मुझे। ये जुबान, इधर मौत, जिंदगी, रोटी पानी, खाना पीना, रहना सहना, सब कुछ इसी के कंट्रोल में है। बल्कि इसको कंट्रोल करने वाला, जुबान को काबू में रखने वाला, इसके लिए याकूब का खत में 3 बाब में लिखा हुआ है, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। ना बोलो, नहीं खता होगी। जोरावर हो, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। कामलियत, पूरा जोर लिखा है, वो अपने बदन में काबू, अपने बदन को काबू में रख सकता है। जुबान को काबू में रखने वाला जोरावर और कामिल शख्स है वो। पहली बात मैंने ये की थी कि खुदा का कलाम, उस कलाम पर ईमान रखने से कफारे के बायस अब बिल्कुल पाक है। इस पाकीज़गी को कायम रखो। दूसरी बात कर रहा हूं, और वह है इसका जुबान को काबू में रखना। इसको बांध के रखो। इसकी पाकीज़गी, होंठों की पाकीज़गी, होंठों की पाकीज़गी। यशायाह नबी होने के लिए चुन लिया गया, नबी बन चुका था, नबूवत किया करता था, शाही खानदान में से था, शहजादों के साथ उसका उठना बैठना था, उमरा और शुरफा में बैठता था, बड़े दानिश लोगों की मजलिस थी। तो एक दिन वो दुआ में बैठा था तो उसे खुदा की हजूरी नजर आ गई। लिखा, जिस साल उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदा उनको एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे मकाम में बैठे देखा, और उसके जलाल के दामन से हैकल मामूर हो गई, और उसके सराफीन उसके इर्द गिर्द खड़े थे और कह रहे, पुकार रहे थे, कदूस 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 रब्बुल फ़ौज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। ये सब बातें यशायाह नबी देख रहा है। जलाल देखा, सराफीन देखे, खुदा उनको देखा, उसके जलाल को देखा। तब एकदम से
उसने महसूस किया वो कुछ और है, मैं कुछ और हूं। महसूस किया जलाल और आसमानी मकाम कुछ और हैं और मैं कुछ और हूं। फर्क नजर आया। कभी आपको फर्क आया खुदा की हजूरी में बैठे? खुदा की हजूरी क्या है और मैं क्या हूं? फर्क नजर आता है? मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूं एक पॉइंट की तरफ। ज़हन बंद ना करो जी, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। यशाया को फर्क नजर आया। वो जलाल को देख रहा है, बुलंदी पर खुदा को देख रहा है, खुदा का तख्त देख रहा है। और जो कानों में आवाज आ रही है वो है कि सारी जमीन, ये नहीं लिखा कि आसमान, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। कहने लगे मेरी सोचे कुछ और है, ये सराफीन कुछ और कह रहे हैं। मैं कौन हूं और वो हजूरी क्या है? फर्क नजर आया खुदा की हजूरी का और अपना उसको। हम जब दुआ में जाते हैं तो कोई फर्क नजर आता है कि खुदा क्या है और मैं क्या हूं? और फिर भी नहीं रोते। वो तो फर्क समझ कर रोने लग गया। और हमें बड़ा फर्क नजर आता है और फिर भी मदद से बैठते, कपड़े झाड़ झूड़ के दुआ करके खुश होकर उठ जाते। और उससे क्या कहा? बुलंदी पर देखा उसने, हाय मुझ पर अफसोस, मैं बर्बाद हुआ। बर्बाद हूं नहीं, बर्बाद हुआ। नबी चुना गया था, बनाया बताया गया था, रास्तबाज था, पाक था, नबी था, बर्बाद हो गया। हम रास्तबाज हैं, पाक हैं, बर्बाद हो जाते हैं। वो भी बर्बाद। मैं बर्बाद हुआ, ये लफ्ज है, यही लिखा है परवेज, हुआ लिखा। हाँ क्यों भाई? जी हुआ हुआ ये नहीं कि बर्बाद था। खुदा ने नबी चुना है, रास्तबाज चुना है, खुदा का खादम है, लेकिन बर्बाद हुआ। क्यों? बड़े बड़े लोगों की सोबत में बैठता है, शहजादों की सोबत में है, निज सुलभ लोगों में बसता, निज सुलभ लोगों में। चलो अच्छी सोसाइटी मूव करो, आला से आला लोगों, चाहे पाएगा कितने खराब हो, हैं तो अच्छे लोग ना, बड़े लोग हैं ना, बड़ा मुआशरा है ना, बेहतर है ना। और कितने पावा मैं, किधर को जावा मैं, सारी दुनिया इंज दी है उनमें। अरे हमें पता ही नहीं उठना बैठने का, कौन सी हमारी दोस्ती है, किन लोगों से रिफाकत है, क्या सोचे बनाए बैठे हैं। फर्क भी नजर आता है लेकिन रोते नहीं है। ये चिल्ला उठा, तड़प गया, हाय अफसोस किया इसने अपने ऊपर, हाय मुझ पर अफसोस, क्योंकि मैं निज सुलभ लोगों में बस, मेरे होंठ नापाक हैं। पाकीज़गी होंठों से मिलती है। ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये कि आप बोलते क्या हैं। ये दो होंठ हैं, पाकीज़गी यहां से मिलती है। तब यशाया के लिए क्या लिखा? छठा बाबा यशाया का, जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब सराफीन में से एक उड़ता हुआ मेरे पास आया,
और उस महात्मा पास एक कोहरा उठाया और उसने आके मेरी जुबान को छुआ एक कोयले से। अपने होंठ चाटते रहते हैं। मीठा मीठा कलाम मिला है मुझे, शहद की तरह मीठा है। ओह बड़ा ही मजा आया कलाम का। और कभी आग दे शोले भी लगे थे जुबान पे, आग भी कोई आई। कलाम के मजे लेने वालों, मजलिस में जाते हो, हर जगह जाते हो, कलाम सुनते हो, बड़े बड़े सेमिनार लेते हो, इबादतों में जाते हो, चर्च गोइंग हो, कभी इतवार को छुट्टी नहीं की, हर संडे इबादत में जाते हो, खूब कलाम का मजा आता है। कभी आग भी मिली। तो वो क्या लेके आया? पहले तो मैंने कलाम की बात की ना, उस कलाम का सबब से जो तुमने किया वो तो पाक था, वो नबी था, आप ईमानदार बुलाए गए हो, मुकद्दस हो। लेकिन क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया हमने? हमने फेलोशिप जो है वो ठीक नहीं रखी। इंतहाई हमाकत हम करते हैं जब हम फेलोशिप बदल देते हैं। मैंने इस मुल्क में देखा, पूरी दुनिया में देखा, बल्कि मैं कल एक मैसेज को पास्टर को बेंजामिन है इंडिया का, बड़ा जबरदस्त मैसेज दे रहा था। देखा क्या है कि बस दुनिया इधर से इधर उधर हो जाती है। जरा थोड़े से सियाने हो गए, रिफाकत ही बदल दी। रिफाकत बदल देते हैं। यशायाह ने नबी चुना गया था, नबी चुना गया, लेकिन नबियों वाली रिफाकत नहीं रही। निजस लब लोगों में एक कलाम वाले लोग हैं और एक दुनिया की बातें करने वाले लोग हैं। आपकी रिफाकत कौन सी है? कलाम वाले लोगों की या दुनियावी बातें करने वाले लोगों की? बस यही बात है। हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, दुनियावी बातें, निजस लब दुनिया की बातें करना। तो किसने उसके होंठों को पाक किया? एक शरफीम आया, एक उससे आके उसके होंठों को छुओ, 10 से 50 से लाके तो उसके होंठों को छुआ और उससे कहा, इसने तेरे होंठों को छुआ है, बस तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर हुई। होंठ पाक हो गए, पाकीज़गी मिल गई। शोले हैं, शोले हैं। बड़ा बेहतरीन तरीका खुदा ने तब्दीली का बनाया है, बेहतरीन तरीका बनाया है उसने। बोली आपने पढ़ा बाइबल में, एक वक्त में दुनिया की एक ही बोली थी। बाबल का बुर्ज बनने से पहले की बातें, एक ही बोली थी, एक ही वो। लेकिन एक वो वक्त आया कि जब वो बाबल का बुर्ज बना रहे थे, एक बेकार काम उन्होंने शुरू कर दिया। ये अच्छी सोच नहीं थी कि बाबल का बुर्ज बनाया जाए, क्योंकि खुदा तो पहले उनके लिए एक शहर बना रहा था, आसमानों पर एक शहर उनके लिए बन रहा था। वो जमीन पर एक गारे का और ईंटों का वो बुर्ज बनाना शुरू कर दिया। खुदा ने कहा ये बेकार काम में लगे हो, जिस काम में लगेंगे ये लगे ही रहेंगे। सो उनमें उसने उन्हें एक तहरीक दी जिस्मानी, और वो जिस्म के सबब से मुख्तलिफ ज़बानें बोलने लगे, ज़बानों में इख्तलाफ आ गया जिस्म के सबब से। ये गहरी बातें हैं, चलो बस यही मैंने नतीजा निकाला।
ना बदरूहें उनमें आई, ना पाखरू उनमें आया, जुबानें बोलने लग गए मुख्तलिफ, ना बदरू से, ना खुदा के रूह से, जिस्म के सबब से जुदा जुदा हो गए। नाम बाबल हो गया इख्तलाफ। जब इख्तलाफ है तो लड़ाइयां हैं, जब इख्तलाफ है तो दगाबाजियां हैं, जब इख्तलाफ है तो फिर दूरियां हैं, गुनाह है। जबानों के सबब से बदी आ गई, बढ़ गई, कौमें बट गई, इख्तलाफ आ गया। जबानों से, जुबान से कौमियत बनती है। जापानी, चाइनी, पंजाबी, हिंदुस्तानी, ये जुबान है। फारसी, अरबी लोग, जुबान है ये। जुबान से हम जुदा जुदा हैं। इसलिए ध्यान दो होंठों पर, जुबान पर। यह खुदा का तरीका है। जुबान ही से जुदाई और जुबान ही से फिर से मलाप, जब एक बोली हो जाए। सो खुदा ने पाकीज़गी का एक बेहतरीन तरीका, ना शरीयत है और ना लोगों के अपने नेक माल। पाकीज़गी आपके होंठों से आएगी, आपकी बोली से पाकीज़गी होगी। और इसका खुदा ने बेहतरीन तरीका बनाया। खुदा मैंने बताया, उसने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। अगर मैं नहीं जाता तो तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा, वो रूह कुछ नहीं आएगा, वो मददगार नहीं आएगा। और जब मैं जाऊंगा तो उसको तुम्हारे लिए भेज दूंगा। फायदे की बात रूहुल कुछ है। अब मसीह यसु शाफी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मसीह यसु रोटियां देने वाला है, आप उसके गिर्द घूम रहे हैं। पाक रूह से क्या मिलता है? यसु तो शिफा दे देता। यसु यसु बोलो। यसु तो रोटी देता है, यसु यसु बोलो। हमारी सारी तवज्जो यसु मसीह पर है। लोगों की तवज्जो रूहुल कुद्स की तरफ है ही नहीं है। अंदाजा कर लो अपने आप से। आपने सुबह उठ के दुआ की होगी, शाम को दुआ करके सोए होंगे, पिछला हफ्ता, पिछला महीना, साल आप दुआएं मांगते रहे होंगे। कितना रूहुल कुद्स से वास्ता हुआ हमारा। उंज दे उंजी है। जिस तरह मापिया तो जम्या सी मापिया ने उंज दे उंजी है। सिर्फ इतना फर्क हो गया, आहा मांग लिया कि असी रात वाला कम भैड़े करते हैं। लड़ाइयां उस तरह ही, दुश्मनियां उस तरह ही, गालियां भी, छूट भी, फरेब भी, नकमियां, नपाक खाशा भी, ये उंजी चलन रहा सब कुछ। ईमान ले आए, पाकीज़गी ते ईमान ले आए, रास्तबाजी ते ईमान ले आए। यसु ने जिस दिन आना हा वेखना हा, उड़ के टुरी जाना उहदे नाल। लेकिन जो यसु ने कहा जाना फायदामंद है, क्या फायदा उठाया जी? होंटां दे उत्ते कुछ आई है गल। फईदे पैंतीकोस के दिन क्या हुआ? आसमान से कुव्वत आई, पाक रूह नाज़िल हुआ और वो सब रूह कुद्स से भर गए और बोलने लगे। रूह कुद्स ने जैसे सिखाया वो ज़बानें बोलने लगे जो उनकी अपनी नहीं थी।
बेगाना, जिसको वो समझते नहीं थे, जो अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे, जैसा रूह कुद्स ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। रूह बुलवा रहा था, रूह उनके होंठों पर कुछ अल्फाज रख रहा था। हैं हमारे होंठों पर पाक रूह के अल्फाज और इस्तेमाल करते हैं हम, टूथब्रश तो खूब रगड़ा देते हैं, लेकिन मुंह में क्या बेगाना जुबानें भी आती हैं हमारे। बेगाना जुबानों से वास्ते कोई नहीं, जुबान से वास्ते ही कोई नहीं। जुबान ही तो सब कुछ है। आपकी इसकी जिंदगी को कंट्रोल करने वाली, रूहानी बनाने वाली चीजें क्या है? जुबान। कामिल करने वाली कौन सी चीज है? जुबान। जिंदगी और मौत को काबू रखने वाली कौन सी चीज है? जुबान। तो पाखरू है कोई नहीं, ना रखे है पेंटिकास्टल, वाह छठो ना है, ले लो कोई और जो ना। पेंटिकास्टल वो जिसको जुबान मुंह के ऊपर पेंटिकोस की कुव्वत जुम्बिश करे। इसलिए करंथियों के खत के 14वें बाब में ये लिखा हुआ है, जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, वो अपनी तरक्की करता है। ये अकल वाली ज़बान नहीं है, ये आग वाली ज़बान है कि मैं उन्हें रूह सोजा से जलाऊंगा। ये मसा आग है, आग के शोला। ईद पेंतिकोस के दिन यही जुमला लिखा ना, आग के शोला किसी फटती जुबान में। आपके होंठों पर तो आग आती नहीं है, आसमानी कोयला तो है नहीं, आसमानी शोले तो है नहीं है, काले साई बने हैं। कैसे ईमानदार हैं हम? ईमानदारों के दरम्यान में ये मौजे होंगे, वो बेगाना ज़बानें बोलेंगे। अरे थे मिश्रण दिए मिश्रण ही बेगाना ज़बानें दिए मुखालफ, बेगाना ज़बानों में गालियां कटने वालियां अनियले बदरुआ ने। और गाली भी वो जो बहुत गंदी है, कहते हैं ये बदरू है। करूलियां कर देने बाद पानी दिया, जब बेगाना ज़बान का कोई लफ्ज़ निकला कराची च एक बैतनिया का भाई है निकल किया उसने, वो दुआ करना ज़बाना मिल गई, थोड़ी देर बोलता रहा, बाद ओहो मैं क्या कर रहा, तो फिर पानी दी करूलियां कर ला पाया, मेरे होठ ना पाक हो गए। इतना घिनौना आदमी था वो, पर भाई निजात याफ्ता घिनौना। बसा से बेगाने बोल रहा, बाकी पानी की करूलियां कर रहा था। ये शोले हैं। तो कहता है कि मैं तुम्हारे होठों को, सफरिया की किताब के 3 बाब में है कि मैं तुम्हारी बोली को पाक करूंगा। वहां पर होंठ लिखा है, गलत है तर्जमा, वहां पर बोली। अगर साफा तय्यम होता तो फिर उसका माना होता होंठ, लेकिन ये साफा है, इसका मतलब है बोली, कि मैं तुम्हारी बोली को पाक करूंगा। जो बेगाना ज़बान पर हमेशा रखे, दिन रात बेगाना ज़बानें बोलो। पौलुस कहता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा ज़बानें बोलता हूं। और आपकी दुआ में कितनी बेगाना ज़बानें हैं? आप जब दुआ करते हो, लिखा कि मैं रूह से भी दुआ करूंगा, अकल से भी दुआ करूंगा। अक्लमंद आप बहुत ज्यादा हैं और अकल से दुआ मांगते हैं, मसे वाले है कोई नहीं, बेगाना ज़बानों में दुआ ही कोई नहीं। और रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। रूह में आप बेगाना ज़बानों में गाते नहीं हैं, आप खूबसूरत रागों में अच्छे अच्छे जुमले गाते हैं, मजा आ जाता है जब आप गीत गाते हैं। मैं भी जो गाना उदो भी मजा उठाया। तो गीतों में बहुत लुत्फ उठाते हैं, लेकिन अपनी हमारी बोली अपनी जुबान में गाते हैं। बेगाना जुबान में गीत कहाँ है? और नबूवत कहाँ है?
जो बेगाना ज़बानों में की जाती है जी। लिखा जो बेगाना ज़बान में बोलता है कलाम करे, बारी बारी कलाम करे, बेगाना ज़बानों में कलाम कहा। मैं तो कदी कदी आंदा फिर मैं कुट लेना वा, मैनू थोड़े तो पता लगा कि कुटना नहीं चाहिए, वाहवा बोलनियां चाहिए ने। अगर कलाम करते हुए बेगाना ज़बान आ जाए तो बोलो, पर चूंकि बाद में मैंने कहा अगर तुहानू समझ नहीं आती तो आज मैं भी कुट लेना, लेकिन आती हैं। आपकी तकरीर में बेगाना ज़बान है, आपकी गीतों में बेगाना ज़बान है, आपकी दुआओं में बेगाना ज़बान है, आपकी गुफ्तगू में बेगाना ज़बान है। कहां है वो कोयला, कहां है वो शोला, कहां है वो पेंतिकोस की आग। तो उस पाकीज़गी को फिर कैसे कायम रख सकोगे? पाकीज़गी के लिए आपको पूरा पूरा फायदा देने के लिए खुदा ने अपना पाक रूह अपने से सादर करके आपके लिए भेजा है। वो आपका मददगार है, वो आपका वकील है, वो आपका खुदावंद है। सो आए आज इस बात का तहिया कर लें। ठंड बड़ी पैंदी है, जाके बिस्तरे नहीं वड़ जाना ना, दुआ शुरू कर दे जो बिस्तरे चो ना निकले जाए जब तक पाक खुदा बपतिस्मा ना हो जाए। हालेलुया। जब तक रूह को से भर ना जाओ, ए सर्दियां जड़ियां ने ना, ये जानते जानते जेने ना सर्दियां में ही पाक खुदा हासिल कर लो। वाह दुआ का मौका मिले जे। उधर कोरोना वाले ने भी तुहानू मौका दे दिता है, कोरोना ने भी वो दुआ करया करो। बड़े आवारा फिर दी है दुनिया जनाब, उधर जा। कोरोना ने आख्या आराम नाल बवो ते दुआ मांगो, तुहानू पाक खुदा बपतिस्मा हो जाए। किसे गल तो कुछ सबक सीख लईए। सो इन दिनों में, बल्कि आज ही से, इसी वक्त से पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए लिखा ना, पाकीज़गी को हर तरफ से अपने आप को रूहानी और जिस्मानी आलूदगी से पाक करें और पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। सो पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए कौन आपका मददगार होगा? नंबर एक, आपका यह होंठ। अगर ये ताबे हो जाए पाक रूह के, अगर ये होंठ बेगाना ज़बानें बोलने लग जाए, लेकिन अगर इन होंठों से बेगाना ज़बानें नहीं निकलती, कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके होंठ पाक हों। वही तरक्की करता है जो बेगाना ज़बानें बोलता है। बहुत बातें ग्रंथियों के खत में लिखी है बेगाना ज़बानों के बारे में, और हम अपनी दुआएं अपने अल्फाज में कहते हैं। सिख गए हैं कि मापिया सिखा छे ये कि इंजी दुआ करनी। तो अब तो तुम पढ़ो ही सलाम आए मरियम, दूजियां दी लोड़ ही कोई नहीं। ते जे दो दिन करते तो दुआ रबानी काफ़ी है, ये भी ठीक है, यसू ने सिखा छड़ी। फिर दिली दुआ जड़ी है जनाब रसूल मांगते सन। सो दिली दुआवां ते आ गए हैं, लेकिन पाक रूह के मसे की दुआ लोग भूले हुए। मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से, रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा, और रूह में तकरीरें करेंगे आप, तो रूह में बेगाना वाले बोला करो। होंठ पाक, जिंदगी पाक। यीशु में बरकत आपको